मैं ममता चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा फिर से अलंकार है। इससे पहले हमने शब्द अलंकार के ही भेद समझाए थे और शब्द अलंकार के भेद में हमने अनुप्रास समझाया है, यमक समझाया है और आज का जो अलंकार है शब्द अलंकार का ही भेद है और वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ होता है और परिभाषा क्या है? जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा हमने लिख दी है कि जहां एक ही शब्द एक बार आए तथा उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण भी लिख रखा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागिर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। इसमें हमने इसका उदाहरण भी लिख रखा है और इस उदाहरण में कौन सा शब्द है जिसके अर्थ एक से अधिक आ रहे हैं? मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। ये जो शब्द है, हरित जो शब्द है, यानी कि वे राधिका मेरे सांसारिक दुखों को दूर करें, जिनकी एकमात्र झलक देखने पर भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो हरित शब्द है, हरित जो ये शब्द आया है, एक का अर्थ आता है इसमें खुश होना, खुश, और दूसरे का हरित का मतलब है हरा, जैसे हरा रंग होता है। एक अर्थ और आता है हरण, हरण करना। तो ये जो हरित शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर श्याम, श्याम के भी श्याम भगवान कृष्ण का नाम है और श्याम माने कृष्ण, यानी कि काला भी होता है, श्याम माने काला होता है और कृष्ण का। तो इस शब्द का जो अर्थ है एक से अधिक निकले हैं, इसलिए यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अगला जो उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण ये है, चरण धरत चिंता करत। सिर्फ इसकी हमने एक ही लाइन लिखवाई है, चरण धरत चिंता करत। तो ये जो हमारा चरण आ रहा है, इसका एक अर्थ आता है पैर। चरण को कहते हैं ना आपके चरण स्पर्श करने। तो एक अर्थ आता है इसमें पंक्ति, एक अर्थ आता है इसका पंक्ति या श्रृंखला, यानी कि पंक्ति कैसे, चरण का, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई छंद हम पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम किसी भी छंद की परिभाषा मतलब बताते हैं कि कहाँ कौन सा छंद है। अब जैसे चौपाई छंद है, चौपाई छंद का मतलब, चौपाई छंद क्या है? सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण हैं। तो जो छंद है उसके पैर नहीं होंगे, वो लाइन में लिखा हुआ 4 चरण, यानी कि जो जैसे चौपाई छंद है इसके 4 चरण हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए चौपाई छंद है। तो ये जो मतलब एक चरण ये, एक चरण ये, ये जो हो गई पंक्ति हो गई, लाइन हो गई, रेखा हो गई। तो इनको यहाँ से, यानी कि पंक्ति, एक लाइन ये है, यानी कि इसमें भी 16 मात्रा है, इसमें भी और इसमें भी। तो एक चरण का अर्थ है पंक्ति और एक चरण का अर्थ है लाइन या पैर, यानी कि लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन जरा इंग्लिश का आ रहा है, श्रृंखला लिख सकते हैं, सीमा लिख सकते हैं कि आपका चरण यहाँ से प्रारंभ है या भारत की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो गई है या भारत का चरण यहाँ से है, पाकिस्तान का चरण उधर से है। तो इसलिए इसके भी 2 अर्थ हैं, इसलिए इसके भी 2 अर्थ हैं चरण के।
ये तो था। और अन्य और बहुत उदाहरण, जैसे रही मन पानी राखियो बिन पानी सब सून, ये तो बहुत मतलब सब किताबों में मिलते हैं ये सब उदाहरण। श्लेष अलंकार कोई ऐसा कठिन अलंकार नहीं है जो समझ में ना आए और जो किसी को याद ना हो। तो श्लेष अलंकार सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो अगला अलंकार है हमारा, वो अर्थालंकार का भेद है। टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, टेट, सी टेट, सब में वो अलंकार आता है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहाँ होता है? विभावना अलंकार कहाँ होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। परिभाषा हमने लिख रखी है, विभावना अलंकार जहाँ कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण लिख रखा है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। यानी कि इसमें चलने का कारण क्या है? पैर। बिन पग यानी कि पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है। यहाँ पर पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है। बिन पग चलई यानी कि जो चलने का कारण है, जो जिससे हम चलते हैं वो हमारे पैर है, लेकिन पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है। सुनई बिन काना यानी कि सुनने का जो कारण है तो वो क्या है? कान है। सुनई बिन काना यानी कि बिन माने नहीं है, कान नहीं है और फिर भी सुना जा रहा है। ऐसे कर बिन, कर माने होता है हाथ, कर माने होता है हाथ। कर बिन कर्म करई विधि नाना, विधि मानो माने अनेकों, अनेकों काम कर जाते हैं, हाथ नहीं है फिर भी अनेकों काम यहाँ हो जाते हैं। तो ये अलंकार हमारा विभावना अलंकार का उदाहरण है। अगला ऐसे ही और उदाहरण है, जैसे नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। एक उदाहरण और लिख देते हैं, जैसे नाच अचानक ही उठे, ये भी विभावना अलंकार का उदाहरण है। नाच अचानक ही उठे, उठे बन पावस। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, पावस बन मोर। ये भी विभावना अलंकार का ही उदाहरण है। यानी कि अचानक ही नाच उठे बन में मोर, ना बारिश है ना बादल है ना घटाए है, तो यहाँ पे जिस कारण मोर नाचते हैं वो कारण था नहीं और अचानक मोरों का नाचना हो गया। यानी कि पावस, ना बारिश है ना काली घटा है ना हवा है, कुछ नहीं है और मोर वन में अचानक नाच उठते हैं, इसलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाए, जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार है। हमने उदाहरण भी बता दिया है, जैसे ये पावस, इसका होना था अगर मोरों को नाचना है तो ये बारिश होना, बादल आना, काली घटा होना, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है।
तो विभावना अलंकार बहुत पूछा जाता है, टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, और ऑप्शन दे देते हैं कि विभावना अलंकार कहाँ होता है, या कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ विभावना अलंकार होगा। कितना अच्छा उदाहरण दे रखा है, बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। तो ये भगवान के लिए है, ये ईश्वर के लिए है, जिनके पैर नहीं है वो चल जाते हैं। ईश्वर के मतलब कान ना होते भी फिर भी सुन जाते हैं, हाथ ना होते भी लोगों के अनेकों काम कर जाते हैं, तो ये ईश्वर के लिए है। ऐसे ही ये वाला अलंकार उदाहरण है। तो विभावना अलंकार और श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी अगले और अलंकार लेके आएंगे जो सिर्फ एग्जामों के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे। टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई सा भी एग्जाम हो तो वहाँ पर हिंदी व्याकरण में जो अलंकार आएंगे अब वही पढ़ाएंगे। जैसे वक्रोक्ति अलंकार है, अगला जो पढ़ाएंगे हम वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है, यानी कि वक्र माने होता है तिरछा, टेढ़ा, और उक्ति माने होता है कथन, यानी कि टेढ़ा कथन, कहा तो कुछ और जाए और उसका अर्थ को कुछ और निकाल के प्रस्तुत कर दिया जाए, इसलिए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार भी परिभाषित करेंगे, अच्छे से करेंगे, और आई होप सबको ये अलंकार समझ में आए होंगे। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे अच्छा लेके आएंगे और भी बेटर लेके आएंगे जो महत्वपूर्ण हमेशा रहेगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी फिर अगली वीडियो मिलते हैं।